जी स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th एक्सरसाइज 2.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। तो आई होप ये एक्सरसाइज सारे बच्चे देखेंगे तो वो इन्जॉय करेंगे। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, है ना, कि जब साइन के अंदर माइनस होता है एंगल के अंदर तो क्या होता है, तो माइनस बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले ये जो अंदर वाला माइनस है ना, हमें इसे बाहर निकालना है। तो ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब सिंपल, अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हमें चाहिए 1/2 की वैल्यू। देखिए, साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे होता है। तो इसीलिए ये माइनस, ये साइन, या तो आप डायरेक्ट लिखो 1/2 को माइनस π/6 लिख दो, या फिर कभी कभार हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है, फिर ये इन्वर्स और ये कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर बचता है माइनस π/6। मैं आगे डायरेक्ट लिखवाना शुरू कर दूंगा, 1-2 क्वेश्चन में ऐसे करवाऊंगा आपको। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कोस इन्वर्स √3/2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोस इन्वर्स, अब √3/2 देखिए कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है ना। तो इसको मैं लिखूँगा कोस π/6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस वाली फॉर्म में। तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन आंसर आएगा π/6 आएगा। फिर आगे देखिए कोसिकेंट इन्वर्स 2 है, तो कोसिकेंट इन्वर्स एज इट इज़। अब कोस 2 को मैं क्या लिखूँगा, कोसिकेंट 2 देखिए कहाँ पे होता है, वो π/6 पे होता है। कोसिकेंट 2 कब होता है, π/6 पे होता है। तो इसको मैं लिखूँगा कोसिकेंट π/6। ये कोसिकेंट और कोसिकेंट कैंसिल, तो आंसर आ गया π/6 हमारे पास। नेक्स्ट tan इनवर्स √3 माइनस √3 है, तो पहले माइनस का इलाज करना पड़ेगा। तो tan में माइनस बाहर आके सिंपली माइनस बनता है ना, तो ये बनेगा माइनस tan इनवर्स √3। अब ये माइनस ऐसे है, tan इनवर्स भी ऐसे है। अब √3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √3 की वैल्यू है π/3, तो ये बनेगा tan π/3 हमारे पास। तो ये बन गया माइनस π/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में हमें कोस इन्वर्स माइनस 1/2 दे रखा है। देखिए, जब कोस से हम माइनस बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे लिखा था जब कोस से माइनस बाहर निकलेगा तो पाई माइनस आएगा बाहर, सिंपल माइनस नहीं आएगा, पाई माइनस बन के बाहर आएगा, है ना। तो इसको मैं लिखूँगा पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/2। ठीक है, अब ये बन गया पाई माइनस कोस इन्वर्स। अब देखिए कोस 1/2 कब होता है, कोस 1/2 हमारे पास π/3 पे होता है। ठीक है, ये रहा कोस जा रहा है और ये 1/2 π/3 के ऊपर होता है। तो मैं इसको लिखूँगा कोस π/3। फिर ये कैंसिल होंगे आपस में, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा पाई माइनस π/3। जब हम इन कैल्शियम लेंगे 3 पाई माइनस पाई मतलब कि 2 π/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अगेन देखिए tan इनवर्स के अंदर माइनस है। जब हमारे पास tan के अंदर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से पहले तो हमारे पास माइनस बाहर आएगा tan इनवर्स 1, तो माइनस tan इनवर्स। अब देखने के tan 1 कब होता है ना, tan 1 हमारे पास आता है π/4 के ऊपर। ठीक है, तो ये वाले 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ tan π/4। अब ये tan और ये tan कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर बनेगा माइनस π/4। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई। आगे सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड इनवर्स नाउ 2/√3। चेक करते हैं 2/√3 कब होता है, कहाँ पे होता है, सेकेंड पे यहाँ पे देखना पड़ेगा। 2/√3 π/6 पे होता है हमारे पास। ठीक है जी, ये होता है π/6 पे। तो इसको मैं लिखूँगा सेकेंड π/6। ये सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कैंसिल, ये बन गया π/6 हमारे पास। फिर आगे आ गया कोट इनवर्स। ठीक है, कोट इनवर्स √3, तो कोट इनवर्स √3 चेक करना पड़ेगा, वो भी π/6 पे ही है। कोट इनवर्स, ठीक है, इसको लिखूँगा मैं कोट π/6, तो कोट कैंसिल, अगेन आ गया π/6 हमारे पास। नाइन्थ क्वेश्चन में अब देखिए अंदर फिर से माइनस है, तो जब ये माइनस बाहर निकालना है ना, तो कोस में माइनस हमारे पास कैसे बनता है बाहर, ये पाई माइनस बन के बाहर आता है कोस में, है ना, ये पाई माइनस बन के बाहर आता है। तो ये बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है जी, कोस माइनस, अब कोस इनवर्स 1/√2, कोस 1/√2 की वैल्यू क्या आती है, π/4 आती है। तो ये बनेगा कोस इनवर्स कोस π/4। ये कोस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस π/4। जब इनका एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, 4 पाई माइनस पाई, और ये बनेगा 3 पाई बाई
4 हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 9th क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे हमने बात करनी है 10th क्वेश्चन की। नेक्स्ट 10th पार्ट हमारे पास, इसमें कोसिकेंड -√2 है ना, तो कोसिकेंड के अंदर माइनस है, तो कोसिकेंड के जब अंदर माइनस होता है तो डायरेक्ट सिंपल बार माइनस आता है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कोसिकेंड इनवर्स √2 ओनली। ठीक है, तो माइनस एज इट इज़। अब कोसिकेंड इनवर्स ये चेक करना है कि √2 कब होता है, कहाँ पे, कितने नंबर पे होता है ना। तो कोसिकेंड वाला कॉलम ये रहा, √2 ये आ गया, तो ये π/4 पे होता है, ये बनेगा कोसिकेंड π/4। कोसिकेंड कैंसिल, हमारे पास -π/4 इस पार्ट का आंसर आएगा। बस अब अगले 2-3 मिनट में एक्सरसाइज हमारी खत्म होने वाली है। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन 11 है ना, इसमें तो हम बहुत तगड़ा ही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू। मैंने ना आपको यहाँ पे आज एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, अगर वो वापस शो कर सकूँ। मैंने बताया था कि जब साइन और कोस के अंदर एंगल सेम होता है ना, ये लिखा था, जब आपके पास साइन और कोस के अंदर एंगल सेम रहेगा है ना, तो उन दोनों की जो वैल्यू हमारे पास π/2 आती है, अगर x -1 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको मैच करके देखो, ये आपके पास साइन और कोस के अंदर कितना आ गया, -1/2 एंगल सेम है और वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, तो हम डायरेक्ट इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग π/2 फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, पहले तो इसको इन दोनों की जगह पे लिख दो π/2। ठीक है, π/2। और tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स 1 हमारे पास कहाँ पे आता है, वो π/4 पे होगा। देखिए tan 1 कहाँ पे आता है, π/4 पे। चाहे अब आप डायरेक्ट इसको ना π/4 भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, π/4। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम वैसे जस्ट एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लिया तो पाई प्लस 2π, हमारे पास आंसर बनेगा 3π/4। ये 11th पार्ट का आंसर आ गया हमारे। आगे देखिए कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 कहाँ पे है, π/3 के ऊपर है। इसको लिखो पहले, कोस इनवर्स 1/2 को लिखेंगे हम लोग कोस π/3। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स, अगेन साइन 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है, तो इसको लिखेंगे साइन π/6। ठीक है, अब ये कोस कोस कैंसिल, ये साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचा, पहले π/3 बच गया, फिर आगे 2 बचा, इंटू π/6 बच गया हमारे पास, ये कटिंग होगी 3, तो ये बन गया π/3 प्लस π/3। ठीक है, तो ये बन गया 2 टाइम π/3 हमारे पास आंसर। जो 13th MCQ वो बाद में करेंगे, पहले 14th क्वेश्चन को निपटा देते हैं। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स tan √3 कितने पे हमारे पास आता है, π/3 पे आता है। ठीक है, ये बन गया tan π/3, फिर आगे माइनस, ये जो अब देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ये सीकेंड है ना, सीकेंड के अंदर माइनस है, तो क्या समझाया था कि जब सीकेंड के अंदर माइनस आएगा तो वो क्या बनेगा, पाई माइनस बनेगा, वो पहले बनेगा पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 2 बनेगा। ठीक है, अब ये tan और tan कैंसिल, ये बन गया π/3 माइनस, ये बनेगा पाई माइनस माइनस प्लस सीकेंड इनवर्स। अब इसको लिखो 2 सीकेंड के टेबल पे कब आता है, सीकेंड के टेबल पे 2 कब आता है, हमारे पास π/3 पे आता है। ठीक है, तो ये बन गया π/3, ये किसके जगह पे आया, ये 2 की जगह पे आया, और ये भी कैंसिल होगी, तो फाइनली आंसर बनेगा π/3 माइनस पाई और प्लस π/3। तो इन दोनों सब का एलसीएम लिख दिया हमने 3, पाई माइनस 3π प्लस पाई, फिर ये बन गया 2π माइनस 3π/3, और ये बनेगा -π/3 हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अब एक रह गया 13th MCQ हमारे पास। इस क्वेश्चन में देखिए उन्होंने हमसे पूछा था कि अगर साइन इनवर्स x y के इक्वल है तो आपके हिसाब से y के जो सूटेबल वैल्यूज़ हैं वो कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, साइन में हमने क्या लिखा था कि -π/2 और π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल में वैल्यू रहती है, तो -π/2 एंड π/2 वो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ पे है ना, जब यहाँ पे ये इक्वालिटी का सिंबल होगा वो क्लोज होता है, तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप बी टिक कर देना। बाकी कुछ ऐसे इसमें एग्जांपल हैं, वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। साइन इनवर्स 1/2, ये बुक वाला मेथड मत अपनाना जैसा बुक में लगाया हुआ। ठीक है, जो जैसा हमने किया वैसे काफ़ी सिंपल और आसान है, वो मेथड या फॉलो करना। ये दोनों एग्जाम्पल भी वैसे ही आपकी सेम टू सेम हो जाएंगी। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, या जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है।